सुपरहिट मूवी अकेला शेर। इसमें है रवीना टंडन भी है, अनुपम खेर है। तो चलिए शॉर्ट में पूरा फिल्म आप लोग को दिखाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मुख्य कलाकार है इसमें सनी देओल, रवीना टंडन, अनुपम खेर और अमरीश पुरी और साइड में मनीषा कोइराला है। पूरी कहानी शुरुआत होती है एक छोटे शहर में रामदास, जो कि अनुपम खेर रहते हैं, एक ईमानदार स्कूल टीचर है। वह बहुत सादा और सच्चा इंसान है। उसकी पत्नी, एक बेटा विशाल जो सनी देओल है। दास का परिवार खुशहाल है, लेकिन वह हमेशा न्याय के लिए लड़ता है। और सनी देओल को जो पिता रहते हैं अनुपम खेर, वो न्याय के लिए बहुत ही सच्चा, न्याय के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और किसी को अन्याय नहीं देखना चाहते हैं, या कि कोई भी अन्याय हो रहा है। तो एक बार देखिए ट्रेन से सनी देओल के पापा आ रहे थे, तो देखे कि ट्रेन से एक गाय का मृत्यु हो जाता है, ट्रेन से छिपा, तो आके उल्टियाँ करने लगते हैं, बहुत एकदम परिवार में अति करने लगते हैं। उसकी वाइफ जो बोलने लगती है कि उनकी पत्नी कि क्या हुआ बताइए। उनके बेटा भी जो सनी देओल रहते हैं वो भी बोलते हैं पापा बताइए क्या हुआ। आखिर में बताते हैं कि ऐसा बात है कि गाय ट्रेन के आगे मर जाता है। तो बहुत हमको ख़राब लगता है कि पापा ये क्या बात हुई, ये आप लोग तो मेरा बहुत परेशानी में कर देते हैं। तो ये तो आम बात है, आदमी को ऐसा हो जाता है। तो बहुत ही सच्चा, ईमानदार और बहुत नेक दिल के रहते हैं, इसीलिए कुछ भी बुराई उनका बर्दाश्त नहीं होता है। तो उनका बहुत खुशहाल, लेकिन हमेशा न्याय के लिए लड़ते रहते हैं। तो एक दिन अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन के बेटे द्वारा एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना होती है। रामदास गवाह बनता है, क्योंकि वो देख लेते हैं तो वह गवाह बन जाता है और कोर्ट में सच्चाई के साथ देते हुए गवाही देता है। इससे पूरा पावरफुल परिवार उसके खिलाफ हो जाता है। अपराधी परिवार रामदास को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। पुलिस, नेता और सिस्टम सब उसके साथ है। आखिरकार रामदास को इतना तोड़ा जाता है कि वह आत्महत्या कर लेता है। इतना टॉर्चर ये लोग करते हैं। जो अमरीश पुरी रहते हैं, उनके ही बेटे गलत काम करते हैं, तो उसके बारे में गवाही देते हैं। तो इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर, कभी पागल बनाते हैं, तो कभी क्या करते हैं, कभी उनके बैग में शराब वगैरह रख देते हैं। तो और ना शराब, बहुत ही सच्चा आदमी रहते, ना शराब छूते हैं ना कुछ भी नहीं, फिर भी इतना टॉर्चर करते हैं। उनको ये सब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है अनुपम खेर का। तो फिर वो आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। पूरा परिवार बिखर जाता है। जो विशाल नाम रहता है सनी देओल को। तो रामदास का बेटा विशाल अब जवान हो चुका है। वह अपने पिता की मौत का राज जानता है। विशाल बहुत गुस्सेल, साहसी और अकेला शेर टाइप का लड़का है। बहुत ताकतवर रहते हैं। वह पिता का बदला लेने का फैसला करता है। विशाल कानून को अपने साथ में लेता है। वह अपराधी परिवार के सदस्यों को एक एक करके निशाना बनाता है। फिल्म में
दमदार एक्शन डायलॉगबाजी मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ये सब डायलॉग किए थे। आखिर सनी देओल का डायलॉग भी बहुत मस्त रहता है, हर फिल्म में वो शानदार डायलॉग के साथ मूवी बनाते हैं और उनका एंट्री भी बहुत ही खूबसूरत रहता है। और साथ में रवीना टंडन का भी एंट्री होता है, वो सबको भी शुरू में मिलते हैं और फिर जब गिरने लगती है रवीना टंडन तो वहाँ काम करते हैं, रवीना टंडन के पापा के जगह ही काम करते हैं सनी देओल। तो पहला मुलाकात में जब किसी अथी से गिरते तो वही सनी देओल ने बचाते हैं और उसी समय रवीना टंडन देखती है तो लव हो जाता है, ये दोनों में प्यार हो जाता है। और गाना भी इसमें बहुत मस्त गाना है इसमें भी। तो इधर फिर सुनिए, आखिरी में फिर सब लोग सब कुछ बता देंगे। और डायलॉगबाजी में है और बहुत ही रोमांटिक अच्छी। तो रवीना टंडन का रोल देखिए, रवीना टंडन विशाल की लव स्टोरी सपोर्टिंग रोल में है। वह एक मजबूत समझदार लड़की है जो विशाल के संघर्ष को समझती है और उसका साथ देती है। दोनों के बीच इमोशनल और रोमांटिक मोमेंट्स भी है, लेकिन मुख्य फोकस बदले और एक्शन पर रहता है। विशाल आखिर में बड़े विलन पुलिस तक पहुंच जाता है। सब जो साइड में जो रहता है उस सबको बहुत ही मारते हैं, बहुत ही एक्शन के साथ कि अपना पापा के बदला लेते हैं। सबको वकील जो रहता है, जज रहता है, जो भी वो सबके बहुत अच्छी करते हैं। जितना भी विलन रहते हैं सबको ख़त्म करने के बाद फिर अमरीश पुरी के जगह पहुंचते हैं। भ्रष्ट पुलिस नेता और पावरफुल लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन विशाल अकेला ही सब का सामना करता है। अंत में वह अपने पिता के हत्यारों को मारकर न्याय दिलाता है। फिल्म का अंत विशाल के विजय के साथ होता है, लेकिन वह पूरी तरह अकेला और टूटा हुआ भी रह जाता है। ठीक अकेला सेल टाइप में मूवी है कि जैसे ईमानदार आम आदमी भ्रष्ट सिस्टम पिता के बदला अकेला लड़ने के मजबूर। पहले तो ये सब का परिवार बहुत ही खुशहाल, बहुत ही अच्छा थे। सनी देओल, उनके पापा, उनकी मम्मी, बहुत ही अच्छा से परिवार शुरुआत में गुजरा था। शुरू में अनुपम खेर ने हर रोज़ जाकर कबूतरों के दाना दिया करते थे। जो रोड झाड़ू लगाता है वो बहुत गुस्सा भी होता था कि हाँ हमको इधर करने, तो कहे नहीं पहले बेचारा क्यों उड़ा रहा है, से मत उड़ाओ, पहले खाना खाने दो इसका बाद। तो बहुत ही नेक आदमी थे। फिर उसका बाद अखबार तो उनका होना ही होना था। एक बात की बात है कि उनकी धर्मपत्नी अखबार को छुपा देता हुआ उनके बेटे रहते हैं। सनी देओल जो बोलते हैं क्या मम्मी, हाँ अभी देखेंगे तो अखबारों को जितना है बोझ अपने ही अथी में ले लेंगे, इसीलिए अखबार छुपा देते हैं। आखिर में खोज कर अनुपम खेर निकाल लेते हैं, पढ़ने लगते हैं। तो फिर चाय बना के लाती उसकी पत्नी, तो पत्नी वो अच्छी अनुपम खेर बोलते हैं कि थोड़ा छुपाना भी है तो अखबार थोड़ा अच्छी जगह छुपाओ कि जिसमें मिले नहीं। बहुत ही अच्छा नेक दिल के रहते थे और खुशहाल ज़िंदगी थी। मगर उसके कारण से अमरीश पुरी दिखावा में खूब एक्शन करते थे कि बहुत हम गरीबों के मदद करते हैं, मगर अंदर से बहुत बड़ा विलेन रहते हैं। और वो सारे जो भी गलत, जो भी उसके लिए आवाज़ उठाते तो उसको मार दिए अमरीश पुरी मार देते थे। तो वही के बाद में जज के पास जाके वही जब उनके पापा की मृत्यु हो जाता है तो बैग में जो रख देते हैं पुलिस लोग ही टॉर्चर करते हैं। तो
तो वही सनी देओल जाते हैं पुलिस थाने जाते हैं। तो थाने में बोलता है कि वही पुलिस की तुम ही मेरे पापा के बैग में रखे हो ना शराब। तो कहे कि नहीं, वो तो उसी मारा धारा होने लगता है तो उस समय सनी देओल को जेल में बंद कर दिया जाता है। तो फिर वकील खोजते, बेचारा अनुपम खेल के वकील भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, बहुत परेशान हो जाते कि हम बेटे को कैसे छोड़ाएं। तो बहुत दौड़दार यही बोलते हैं ना, सीधे आदमी के कभी भी गुजारा नहीं। आखिर में टीचर रहते थे और बहुत ही सीधा साधा और बहुत अच्छे स्वभाव के रहते थे। तो फिर उसके बाद मारधार होकर उनके बेटे के जेल में बंद कर देते। तो जेल में फिर बंद हो जाता तो अकेले रह जाते हैं अनुपम के। तो उसी के चलते अमरीश पुरी बहुत टॉर्चर करता है, क्योंकि गवाही जो दे दिए थे ना उनके बेटे के बारे में। तो बहुत उनको टॉर्चर करते करते बेचारा इतना अथी हो जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। जब इसको पता चलता है उनका बेटे को कि मेरा पिताजी के ही सब, वो तो सारे बात जानते हैं। उसके बाद जेल से सनी देओल सबको मार उड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद भाग कर वही आते हैं वकील, जो झूठ को वकील साबित कर देता है कि हाँ ये पागल है, ये मेंटल है, इस तरह से झूठ के झूठ को अच्छी गवाही दिया से करके शामिल करते। तो वहाँ पर भी जाता है वकील, पुलिस, ही सबको मार देता है। सार से आप लोग को समझा भी दिए, बता भी दिए शॉर्ट में। 2-2.5 घंटा का मूवी हम शॉर्ट में मिनटों में आप लोग के समझा भी दिए, दिखा दिए। यूट्यूब का ब्लॉग है, जो ब्लॉग बनाते हैं विद्या वर्मा ब्लॉग, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। बाय, फिर मिलते हैं अगले मूवी में। बाय।